वेलकम टू माय चैनल प्रकाशनन। और आज की खबर आपको बताएंगे कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों के लिए एक पद रखो रिक्त। यानी कि आपको बता देते हैं, कार्यालय संवाददाता जबलपुर हाई कोर्ट की खबर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखा जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद की अध्यक्षता वाले डिवीज़न बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करते हुए अंतिम अवसर दिया है। याचिका में सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की गई थी। राजगढ़ निवासी किशोर वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और परीक्षा में परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। मेरिट में उसका स्थान 40वां था, लेकिन 23 जून 2020 को एक्ट लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश में अतिथि शिक्षकों के रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की परीक्षा पात्रता उत्तीर्ण करने के बाद भी अपात्र घोषित कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को अपात्र घोषित करने की शर्त लागू नहीं की गई। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया है कि इस मामले में डिवीज़न बेंच ने 12 नवंबर 2020 को नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया है। सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच के राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए याचिकाकर्ता के लिए शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त का आदेश रखना अनिवार्य रहेगा। तो अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है। यानी कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो अतिथि शिक्षकों को नियमित समझ रही है। आपको बता देते हैं कि आप नियमित रूप से रहकर दो काम एक साथ नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ का निर्णय खुद कर सकते हैं कि जब अतिथि शिक्षक रहते हुए यदि आप बीएड करते हैं तो आपको नियमित नौकरी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अतिथि शिक्षक नियमित नौकरी पर है, तो फिर इन अतिथि शिक्षकों को हटा क्यों दिया जाता है। तो इस सरकार को निर्णय करना चाहिए। यदि अतिथि शिक्षक नियमित हैं तो नियमित होते हुए बीएड नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों को नियमित माना जाना चाहिए और जिन्होंने जो बीएड और डीएड करा है उन्हें उन्हीं स्कूलों में नियमितीकरण दे दिया जाना चाहिए। तो फिर इस चीज़ का निर्णय सरकार को अपने तौर और तरीक़ों से करना चाहिए और इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों को जुलाई में बुला लिया जाता है और अप्रैल में हटा दिया जाता है। तो अतिथि शिक्षक नियमित कैसे हुए? तो फिर अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड को मान्य करना चाहिए और ये फिर अमान्य क्यों कर रहे हैं? तो इसमें सरकार की सबसे बड़ी धांधली है। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि एक हमारे अतिथि शिक्षक भाई हैं जिन्होंने वर्ग 1 में क्वालिफाइड हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे नाम का मानदेय भुगतान एवं आधार KYC मिलान नहीं कर रहा है, कुछ उपाय बताएं, बताने की कृपा करें। तो आपको बता दें, और आपका ये इतना बड़ा अनुभव प्रमाण पत्र साफ कह रहा है कि आपने इसमें काम किया है और आपका मानदेय भुगतान का प्रपत्रक सही से नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सही सजेशन ये है कि आपने स्कूल के जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य से आप उससे संपर्क करें और उसका मिलान करें और उसकी पूरी लिखा पढ़ी ले जाकर सामने वाले जो मांग रहे लोक शिक्षण संचालन है उनके लिए समक्ष रख दीजिए, आपकी भर्ती हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस समय संयम और अनुशासन, आत्मानुशासन बहुत जरूरी कुछ सर आप मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कोविड में ड्यूटी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कोविड में ड्यूटी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
दोस्तों आपको बता देते हैं कि कोविड-19 के कारण वैक्सीन लगवा चुके से शादी नहीं कर रहे लोग, क्योंकि प्रजनन क्षमता ख़त्म होने की बात सामने आई है। खबर 24 मार्च 2021 की है और नई खबर है। इसमें आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं और उन्होंने कोविड-19 को लेकर एक बड़ी चुनौती के लिए अब खबर लेकर आए हैं, जिसकी पूरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अब आपको बता दें चरायू हॉस्पिटल की पूरी खबर। हाँ मोदी भाई। संदीप भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है भैया? बस आपका आशीर्वाद है भैया, ठीक ठाक। कैसे हैं? वहाँ क्या हाल है वहाँ का? बेहाल, बहुत बेहाल, बहुत गंदी लहर है भैया। बहुत हालत और इस खराब बार है। क्या लोग बिल्कुल हालत खराब करके पहुंच रहे हैं। बाप रे। पहुंच रहे हैं लेकिन हालत खराब करके पहुंच रहे हैं ना, दिक्कत तो ये। अपना ख्याल रखना भैया। अरे वो तो ठीक है भैया, लेकिन बड़ा गंदा, मतलब यार क्या बताएं यार। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपके बोलने से मैं समझ रहा हूँ। मतलब रुदन सुन सुन के अब क्या है कि सर फटने लगा यार। लेकिन गुरु और आपका सुन के गर्व से ऊंचा हो गया। मेरा भी ऐसा दोस्त मित्र है। अरे भैया अगर अभी नहीं करेंगे भैया कब खड़े होंगे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन ने तो माँ बाप दोनों खोए, कम से कम किसी एक को अपन ने दूसरी बार प्लाज्मा दे सकते थे, वो भी दे दिया। और उसके बाद अपन प्लाज्मा दे नहीं सकते तो लोगों से कोशिश कर रहे हैं मिले, पर हालत बहुत खराब है यार। बहुत खराब है ना। हाँ मैं तो खुद ही डिप्रेशन में आता जा रहा हूँ। भैया जी को मैं कल बोलूंगा कि भैया जी मैं निकलूंगा यार, मेरी हिम्मत निकलूँ। भैया इतना गंदा रोते हैं ना उनके परिवार के, जब कोई डेड बॉडी जाती है ना उन्हें देखने दिया जाता है, और रोज मैं 18 19 लोगों को देख रहा हूँ यार। बाप रे बाप रे। मतलब आंकड़े बहुत कम है जो अपने बताए जा रहे हैं। गलत बताए जा रहे हैं भैया, है ना। गलत मतलब हम आपको बताएं, हॉस्पिटल में जब हम एडमिट थे, मतलब ये आप एक हॉस्पिटल का बता रहे हो कि 18 19 मैं चिरायू का बता रहा हूँ आपको। हाँ। चिरायू में आपको बता रहा हूँ, जब मैं एडमिट था भैया अपने यहाँ, तब उनकी फुल कैपेसिटी थी 950 बेड सब मिला के आदमी रुक सकता था। तो उस समय 950 भर्ती थे। और आज भैया 1250 से ऊपर का आंकड़ा है। जिस कमरे में 30 आदमी रह सकता है उसमें 60 आदमी है। बाप रे। और मतलब ऐसी स्थिति में है कि सबको वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है। सब मतलब लोग इतना खराब करके आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा दुखद ये भी हो गया कि अब गवर्नमेंट से कोई एड नहीं है, तो लोगों के पैसे लग रहे हैं। तो एक बेचारी ने तो अपना घर बेच के, बड़े भाई 12 लाख रुपए, उसके पूरे परिवार के लोग 12 लाख जमा किए मेरे सामने, और उसके बाद भी उसका 7.5 लाख का बिल बाकी है। तो मैंने उनको बोल के हाथ जोड़ के मैंने बोला इनको जाने दीजिए जी 7.5 में। अरे बोले मोती वो बात नहीं है। अरे बोले उनने उसने वाकई मकान बेच के उसने पूरा 7.5 अभी भी उसका बाकी है भैया। बाप रे। नहीं हो किसी को, मैंने इसीलिए लिखा भैया अपने, हम कहते कुछ दिन दूरी रख लो यार, मत खेलो लो भैया, यहाँ गंदी स्थिति है। बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं भैया, बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं। क्या बताएं। और एक बार हो गया ना तो सरकारी कोई ऐड भी नहीं है ना, दिक्कत तो ये है। बिल्कुल सही है। पहले तो आप करेंगे क्या, घर बेच दो। और सबसे बड़ी बात है भैया वो भी नहीं ले रहे हैं। जो आपका मान लो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना है तो साथ ये कहना भाई हम आपको बिल दे रहे हैं, उसके बाद आप रीएम्बर्स करते रहो, लेकिन पहले तो पेमेंट जमा करो। तो आप जमा करो। सही बात है। कहाँ से लाओगे आप 8 लाख रुपए तुरंत? तो घर के अगर मान लो 4 सदस्य भी एडमिट हो गए तो भैया 10 लाख रुपए कहाँ से लाओगे संदीप भैया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ भर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सब जगह यही हालात है। अपने यहाँ तो फिर भी कुछ मरौवत है। सही बात है। कहाँ से लाएं, क्या हो रहा है? मतलब उस औरत को मैं विलाप देखा हूँ, उसका पति मर गया, उसके बाद 7.5 का बिल बचा उसका। बाप रे। और मैं रोज ऐसे विलाप देख रहा हूँ। अब मैं नहीं है तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बोलूँ जी मैं जा रहा हूँ यार, मैं आज रात को निकल लूंगा और कल सुबह आ जाऊँ। मेरी हिम्मत नहीं कर रही, तो मैं नहीं देख सकता इतना, मैं इतना मतलब विलाप नहीं सुन सकता यार। वाकई बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी। भैया अपने को पता नहीं चल रहा, अपन लोग बहुत लौंढाई में ले रहे हैं। मैं भी बड़े लौंढाई में गया था। मतलब लेकिन मैं वहाँ का दृश्य देख के आप, हाँ बिल्कुल सही बात। मैं आपका सुन के मैं समझ रहा हूँ कि क्या हालत होगी। मालूम ऑडी कार में आए हैं लोग भैया गुजरात से। और जो मेडिकल कॉलेज अगर आप हमारे यहाँ आए हो, सामने ये पड़े हैं भैया उसमें लॉन में। अरे बाप रे। चद्दर बिछा के, होटल सामने के पूरे पैक्ड है। मत करो यार इस समय 1-2 महीने भैया, और सब लोग लगवाओ बड़े भाई। मैम क्या हो रहा है इसमें, एक चीज से यहाँ मुझे समझ में आ गई कि भैया जिन जिनको लगी है ना ये क्या कहते हैं अपने वैक्सीन, वो मर तो नहीं रहे हैं।
कोविड जरूर हो जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं, उसके केवल गले तक आ रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है कोविड, जिनको ये लगी हुई है भैया। अच्छा, तो अगर आप 45 के ऊपर वैसे हो बड़े भाई संदीप भैया, नहीं लगवाए हो तो तत्काल जाके कल मनीष गट्टानी के यहाँ कटनी में लग रहे हैं, 250 रुपए लगता है, आप तुरंत लगवा लीजिए। बिल्कुल 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 अपने हाथ, बिल्कुल, है ना। प्लीज लौंडाई मत करना, और अपने ग्रुप में हो सके तो आप लोग बड़े हैं, आप डाल दोगे भैया लोग। नहीं, मैं अभी क्या करूंगा मालूम है, ये जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है ना, हाँ, ये मैं ग्रुप में डालूंगा। अरे कि लोग समझे। नहीं भैया, मैं बोलूंगा तो लोग नहीं समझेंगे, मैं बताऊंगा। आप जो हकीकत चीज बता रहे हो डालना है तो मैं वास्तविक सबको बोल रहा हूँ कि भैया सरकार बहुत झूठ बोल रही है, बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ चुनाव होने हैं, जो भी होना है मुझे नहीं मालूम, बहुत हरामीपना चालू है भैया, और सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खींच लिया है। सही है, तो आपने अपनी रक्षा स्वयं करें, और अगर आप कोविड से नहीं मरेंगे तो आप आर्थिक रूप से मर जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। सही बात है, सही बात। डेड बॉडी भी लेके जाएंगे आप, और साथ में बिल भी जमा करके जाना पड़ेगा, और बिल छोटे मोटे नहीं बनते हैं इसमें कि भैया 75,000 80,000 नहीं, ये अगर 2 आदमी एडमिट है तो 2.5 लाख 5 लाख रुपए तैयारी रख लीजिएगा भाई साहब। सही बात। जो कि वो मेरी आवाज सुन रहा हो प्लीज करके। और फिर भी ये चिरायू मेडिकल कॉलेज में फिर भी बेचारों ने 90,000 माइल्ड वालों का किया है, मॉडरेट वालों का 1.5 लाख है, और जो सीवियर है उनकी कोई अंतहा नहीं है, मतलब जितने दिन एडमिट रहेंगे वो चल रहा है। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लग रहा है उसका पैसा अलग से चार्ज हो रहा है, अगर आपको जरूरत पड़ रही है उसकी लगाने की, क्या कहते हैं ये अपने प्लाज्मा, तो प्लाज्मा 50,000 रुपए का प्रति यूनिट आपको अलग लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस बीमारी में न जाने कितने से उतर जाएं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो मेरी बात को जहन पे उतार लें सब लोग प्लीज, है ना। ठीक है मोती भाई, हम लोग दुआ करेंगे बिल्कुल आपके लिए, आप बिल्कुल अच्छे से रहो। नहीं हम तो ठीक है ना, आप दुआ लोगों के लिए करिए भैया, और दुआ सबके लिए करेंगे, पूरे सबके लिए करेंगे। जी, है ना। जी, और प्लीज कुछ दिन क्रिकेट मत खेलो, हाथ जोड़ के विनती है। नहीं, मैं भी ग्रुप में डाल रहा हूँ, बिल्कुल मत खेलें प्लीज, मेरी विनती माने, प्लीज प्लीज प्लीज। और वाकई विवाद दादा मैं डर गया हूँ, दादा मैं डर गया, मैं सही में हार गया आप लोगों में। संदीप भैया मैं हार गया, संजू भैया आप सुन लो, सूरी भैया मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, आरती भैया मैं बहुत भड़फट हूँ, नहीं जीत सकता मैं आप लोगों से, मेरे को नहीं खेलना, तो मैं ना खेलूंगा अभी कम से कम महीना भर। नहीं चलिए ओके दादा, ओके थैंक यू, ओके दादा, टेक केयर है, ओके दादा, ओके। इस तरह से आपको बता देते हैं के अग्रवाल ने बताया है कि यदि आपके पास 24 क्वांटिटी है तो ठीक है, और 24 से कम है तो आप कोरोना से पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए आपको चेकअप करा लेना चाहिए। और क्वांटिटी क्या होती है इसके विषय में पूरी जानकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने दी है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर अग्रवाल ने का कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी कोविड-19 के बारे में सही तरीके से आप समझ पाओगे। आइए अग्रवाल जी से मिलते हैं। नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ये वीडियो तो आपको शेयर करना है सबको, इसे वायरल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्टडीज ये बताती हैं कि मेरी सीटी वैल्यू आरटी-पीसीआर में कितनी होनी चाहिए। जब भी आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैब से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है, वो मना नहीं कर सकते। इस चीज को सुन के तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब पता लग गई है। वैल्यू इज 24। अगर इसकी वैल्यू 24 से ज्यादा है तो हो सकता है आपसे ये बीमारी और लोगों को ना फैले, आपका वायरल लोड बहुत कम है। और अगर इसकी वैल्यू 24 से कम है तो आप हाईली इन्फेक्शियस हो। तो वो सारे लोग जिनकी सीटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है उनसे बीमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है। अभी तक हमें कट ऑफ नहीं मालूम था, अब रिपोर्ट्स कट ऑफ के बारे में बातचीत कर रही हैं। कट ऑफ इज 24। कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, मेरी सीटी वैल्यू 24 से कम है या 24 से ज्यादा है। याद रखिए नंबर 24, ये बिल्कुल याद रखना है आप सब लोगों को। और कम से कम इस मैसेज को 24 लोगों को अभी पहुंचाइए ताकि वो 24 नंबर आपको याद रहे। नमस्कार।
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.